क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमारे पास दो नंबर हैं जिनका सम है 27 और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 182। तो अब आप देख लीजिए, मैं लिखता हूं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने माना कि ये जो दो नंबर हैं जिनका सम 27 है, इसमें से एक नंबर माना मैंने एक्स। एक्स कितना है वो मुझे पता नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, मैं लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा देन सेकंड नंबर। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, जरा आप मुझे बता सकते हैं क्या हो सकता है दूसरा नंबर? एक्स प्लस क्या हो सकता है दूसरा नंबर? क्या हो सकता है? टोटल तो सम है इनका 27, एक्स माइनस 27 नहीं, 27 माइनस एक्स। 27 को माइनस करेंगे एक्स तो वो दूसरा नंबर हो जाएगा, क्योंकि दो का सम जो है ना 27 है। आप 27 को ही एक नंबर घटाएंगे तो दूसरा निकल आएगा। इज इट ओके? तो ये दो नंबर है। अब इनका प्रोडक्ट है 182। अब प्रोडक्ट x 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 27 ये हो जाएगा 27x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाता हूं, एक्स स्क्वायर पहले प्लस 27x, ये यहां लाता हूं लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा 182 इज इक्वल टू 0। अब वही बात फिर से हो गई, ये पहले जो है साइन माइनस है तो इसको हम क्या बनाएंगे? प्लस। मैं लिखूंगा और एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। लेकिन यहां पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर स्टूडेंट को क्या गलती होती है जब वो करता है क्वेश्चन। एक्स तो लिखा, लेट द नंबर फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर को वो एक्स माइनस 27 लिखता है, फिर इससे आंसर गलत निकलता है। ये याद रखना, 27 माइनस एक्स लिखता है। इज इट ओके? तो अब ये तो मैंने बना लिया। अब इसके बाद इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, इसको दो हिस्सों में बांटना है ऐसे। इनका प्रोडक्ट वापस सॉरी सम आ जाए 27 ही और प्रोडक्ट आना चाहिए 182। आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं बताता हूं। मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप 13x और 14x को अगर ऐड करोगे वो 27 बन जाएगा, और अगर 13 इंटू 14 करोगे 182 हो जाएगा, जैसे हम करते थे। अब इनमें से और इनमें से मैं कॉमन निकालता हूं, यहां पर x बाहर निकलेगा, x ब्रैकेट में माइनस 13, तो यहां पर माइनस 14 कॉमन निकलेगा, x ब्रैकेट में माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, ये दो ब्रैकेट एक जैसे हैं तो इनको एक जगह ले लो, कॉमन निकालो, x माइनस 13, तो दूसरा इसके बगैर क्या रहता है? x माइनस 14, तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब हमें दो वैल्यूज लेने हैं, तो मैं वो यहां से लिखता हूं ताकि ज्यादा अच्छा लगे। मैं लिखता हूं ईदर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14। When x is equal to 13, first number is equal to x, that is 13. Second number that is equal to, second number है 27 minus x, that is 27 minus 13, that is 14। तो पहला नंबर अगर हम 13 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा? 14। अब अगर हम पहला ही नंबर 14 लेंगे तो दूसरा नंबर क्या निकलेगा? 13। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर है, तो इसके बाद आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर का सम है 365, वही है 365। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकंड नंबर
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, क्योंकि ये नंबर दो जो है कंसेक्यूटिव है, इनमें एक का फर्क है। पहला हमने माना एक्स, दूसरा क्या माना, एक्स प्लस वन। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू, या लिखूंगा मैं ऐसे, सम ऑफ स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर का सम है 365। तो पहला पार्ट लाता हूं, एक्स है पहला नंबर, प्लस एक्स प्लस वन है, वो है दूसरा नंबर, 365, लेकिन इनके स्क्वायर का सम है, इसलिए इसको भी स्क्वायर डालता हूं, इसको भी। तो अब आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, प्लस अब इसको आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया 2 ही, ए हो गया एक्स, बी हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 1 स्क्वायर, 365। अगर किसी को ये आइडेंटिटी लगेगा ये अच्छा नहीं, मैं इसको यूज ना करूं, तो फिर एक्स प्लस वन दो बार लिखिए, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करें। इज इट ओके? अब आप देख लीजिए, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मैं लिखूंगा 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 स्क्वायर 365। अब आप देख लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये यहां आएगा माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब आप इसको माइनस करेंगे, ये 1, तो यह रह जाएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। आप चाहो आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 इसका कॉमन निकलेगा, 2 अगर यहां से भी आप फैक्टराइज करोगे वो भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 2 8 जा और 2 2 जा, तो इसको निकलेगा 182 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहां से ये जो 2 है मैं इसको यहां डिवाइड में लाता हूं, ओवरऑल बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर किसी को कोई सवाल है, मैंने क्या किया यहां पर वो पूछे, यहां पर मैंने 2 कॉमन निकाला, इज इट ओके, ताकि मैं इसको सिंप्लीफाई बनाऊं। अब ये 2 से वहां 0 को डिवाइड करोगे वो फिर भी 0 ही रहेगा। ओवरऑल ये इक्वेशन हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो अब मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर, इन दो में से जो बीच वाले दो फैक्टर हो जाएंगे, एक तो प्लस रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, माइनस। मैं लिखता हूं माइनस 13x प्लस 14x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये मैंने फैक्टर किए हैं। अब आप देख लीजिए, 13x इंटू 14x बन जाता है 182। दूसरी बात, अगर 14x को 13x माइनस करेंगे तो रह जाएगा 1x। अब कोई लिखेगा पहले ही 14x प्लस और माइनस 13x, दैट्स आल्सो करेक्ट, इज इट ओके, वो भी सही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको फैक्टराइज किया। अगर आप चाहो आप रफ पर वो दिखाओ जैसे मैंने कल दिखाया था, आप वो स्टेप वाइज जा सकते हो, इज इट ओके। तो अब ये तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, अब हम कॉमन निकालेंगे, वो यहां से मैं दिखाता हूं। ये है x माइनस 13, दूसरा है प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये दो एक जैसे, x माइनस 13, दूसरा है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। चूंकि लिखा है कि ये दो पॉजिटिव इंटीजर जो है ये पॉजिटिव है, तो हमें एक वैल्यू मिला पॉजिटिव, दूसरा क्या, तो नेगेटिव तो नहीं ना हो सकता है। हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 13, we need only positive integer। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया, x 13 ले लिया पॉजिटिव। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, वो है 13। सेकंड नंबर इज इक्वल टू, वो कितना रखा था हमने,
x+1 वो हो गया 13 + 1 दैट इज 14। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस क्या है वो हमें पता नहीं है और हाइपोटेन्यूज इसका है 13 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल को पहले हमें इसके साइड्स निकालने हैं, तो उसी को हम देख लेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ड्रा करेंगे। ये देख लीजिए, ये एक ट्रायंगल हमने ड्रा किया, इसकी बेस हम लिखते हैं x सेंटीमीटर, तो x - 7 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज इसका है 13 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का नाम लिखता हूं मैं ABC। इट इज राइट एंगलेट एट B। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रा कर दिया, इसकी बेस को हमने लिखा x सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 सेंटीमीटर और ये जो ऑल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर बेस हो गई x सेंटीमीटर, वो हो जाएगा x - 7। इज इट ओके? तो अब हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। मैं पहले लिखूंगा, हाँ जी, तो मैंने क्या लिखा? मीटर लिखा। चलिए अब ठीक है। हाँ, अब आप देख लीजिए, अब मैं लिखता हूं सबसे पहले लेट द बेस of the triangle be x सेंटीमीटर। तो हमने इसकी बेस को क्या माना? x सेंटीमीटर। इज इट ओके? देन इट इज altitude is equivalent to x - 7 सेंटीमीटर। hypotenuse that is 13 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो सारे साइड हमने लिख दिए। अब हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप देख लीजिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये इसको हमें प्रूव भी करना है लेकिन अभी नहीं। तो जब हम ये हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज करेंगे फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तब जाके हम इसके साइड्स निकाल सकते हैं। तो आप देख लीजिए, हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कहां पे? फिर से मैंने लिखा अच्छा जी, ओके। यहां पर क्या सो रही गलती तो हमने लिखा, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज हमारा है AC स्क्वायर, तो ये है AB स्क्वायर, बेस है AB स्क्वायर, ऑल्टीट्यूड है BC स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है, AB जो है AB है x स्क्वायर प्लस BC जो है, इस पर आइडेंटिटी लगेगी, पहले मैं लिखूंगा x - 7 स्क्वायर। इज इट ओके? नाउ 13 स्क्वायर इज 169। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 169। अब आप देख लीजिए, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है। अब आप देख लीजिए, ये a - b का होल स्क्वायर है, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट ओके? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इज इट ओके? तो मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं, या आप ऐसा कर लो, इसको 2 बार लिखो। क्या करोगे? 2 बार लिखोगे? तो चलो ठीक है, x - 7 तो 169 इज इक्वल टू, अब आप देख लीजिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 -7x, अब 7 से होगा -7 इंटू एक्स -7x -7 इंटू -7 माइनस प्लस 49। इज इट ओके? अब थोड़ा सा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 बार है, 2x स्क्वायर ट्वाइस, ये हो जाएगा -14x प्लस 49। अब ये जो सारी टर्म्स है ये कहां से है? राइट हैंड साइड,
मैं इन सब को लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। इज इट ओके? तो पहले मैं लाता हूं स्क्वायर वाली टर्म। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, माइनस के बदले इसको प्लस हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। इज इट ओके? क्योंकि साइन चेंज होगा जब ये टर्म से यहां से आ जाएगी, ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 14x से प्लस बन जाएगा, ये प्लस 49 है, ये माइनस 49 हो जाएगा, माइनस 49। अब ये जो ये टर्म है ये लेफ्ट हैंड साइड से है तो इसका साइन चेंज होगा नहीं, तो प्लस 169 इज इक्वल टू 0, 169 इज इक्वल टू 0, ये 9 में फिर से लिखता हूं, 169 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म्स है मैंने लेफ्ट हैंड साइड लाई। अब आप देख लीजिए सबसे पहले ये आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये जो इनको घटाओगे 149 अगर आप घटाओगे 169 से कितना रह जाएगा, 120 रह जाएगा, लेकिन प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए, अब हमारे पास ये जो है हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? कॉमन निकाल सकते हैं 2। तो मैं कॉमन निकालूंगा क्योंकि इसको फैक्टराइज करना फिर आसान हो जाएगा। मैं निकालता हूं माइनस 2 कॉमन, माइनस 2x स्क्वायर प्लस, प्लस के बदले आप माइनस, क्योंकि मैंने माइनस 2 कॉमन निकाला, माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से लिखता हूं, यहां से लिखता हूं। अब आप देख लीजिए ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई माइनस 2। तो ये ओवरऑल हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? नाउ यू नीड टू स्प्लिट इट मिडल टर्म, राइट? तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे? 60 जो यहां पर जो है ये साइन, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस। तो जो आपको इसके फैक्टर निकालने होंगे आपको आना चाहिए 60। जरा आप देखो क्या आ जाएगा इसको। तो अगर आप इसको फैक्टराइज ही कर लोगे, मैं यहां से दिखाता हूं, यहां पर थोड़ी सी जगह है हमें, मैं यहां से रफ लिखता हूं, 1 इंटू 60 हो जाएगा 60 ही। तो अब 60 के फैक्टर 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 15, तो बीच वाली टर्म क्या है 7, ठीक है, 5 इंटू 12 इज इट ओके? और भी हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है 5 और 12 ही इसका सही है। अब आप देख लीजिए साइन जो है इसका पॉजिटिव, इसका क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब इन फैक्टरों में से जो हमने निकाले 60 के फैक्टर, उनको हमें सबट्रैक्ट करना है। अब अगर आप करोगे 60 माइनस 1 वो 59 हो जाएगा, वो 7x के बराबर नहीं आएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा। आप करोगे 30 माइनस 2 28 रह जाएगा, वो 7x के बराबर नहीं आएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा, x को छोड़ो अभी। अब इसके बाद 20 माइनस 3 वो रह जाएगा 17, वो इसके बराबर नहीं आता है। इज इट ओके? अब आप करोगे 15 माइनस 4 वो रह जाता है 11, वो इसके बराबर नहीं आता है। अब अगर आप देखोगे 12 माइनस 5 वो हो जाता है 7, तो वो इसके बराबर आता है। तो ये इसके फैक्टर नहीं है 60 के, तो ये इसका फैक्टर है। तो इसीलिए मैं लिखता हूं x स्क्वायर। अब आप देख लीजिए 5x 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब आप देख लीजिए इनको भी साइन देना है, 5x और 12x को साइन देना है। पहले और लास्ट को जो डिफरेंट साइन है तो इनको भी क्या रहेगा, डिफरेंट साइन रहेगा। अब वो डिफरेंट साइन क्या रहेगा, एक को प्लस रहेगा दूसरे को माइनस। अब बड़े को दे दो वो साइन जो बीच वाली टर्म को है, तो बड़ा ये है, इसको वो दे दो जो बीच वाली टर्म ये है, तो इसका माइनस है तो इसको क्या हो गया प्लस। अब कॉमन निकालते हैं, x प्लस 5 हो गया, यहां पर माइनस 12 निकलेगा कॉमन, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन कैसे निकाला ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले बताया है। x प्लस 5, ये जो दो आए एक जैसे, ये और ये, इनको एक ब्रैकेट में लिखो, यानी कि इनको कॉमन निकालो। अब इसके बाहर क्या रहता है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखो, 112 इज इक्वल टू 0। अब इधर करके हम पहले 1 वैल्यू लेंगे, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5, और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12।
अब आप देख लीजिए x के हमें दो वैल्यू मिले, एक मिला पॉजिटिव, दूसरा क्या मिला नेगेटिव। आपको पता ही है ट्रायंगल का साइड नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इज इट ओके, वो मत हो सकता है नेगेटिव। तो इसीलिए हम लेंगे सिंस साइड cannot be negative, therefore x is equal to 12, therefore x is equal to 12। ये नेगेटिव तो नहीं हो सकता, इस तरह कि आप ये भी लिख सकते हो नेग्लेक्टिंग, इग्नोरिंग x is equal to -5। लेकिन अब हमें क्या मिला, बेसिकली x is equal to 12, वो प्लस है, प्लस वाला। तो अब हम लिखेंगे therefore बेस का नाम ए बी है, बेस ऑफ द ट्रायंगल वो x है, तो वो हो गया 12 सेंटीमीटर। अब लिखो ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड क्या है, वो है BC। वो कितना लिखा था हमने, x - 7, तो 12 है x - 7, वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस ओके, हाइपोटेन्यूज पहले से दिया हुआ है, तो इस तरह से इस ट्रायंगल के सारे साइड्स हमने निकाल दिए। बेस आ गई 12 सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज तो पहले से दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और ये आखिरी एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, आप सुन लीजिए। एक फैक्ट्री कुछ पोट्री आर्टिकल्स बनाती है दिन में, वो हमें पता नहीं कितनी बनाती है, लेकिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जितने आर्टिकल्स दिन में बनते हैं, कॉस्ट हर एक आर्टिकल का कितना है, ट्वाइस नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड प्लस 3। ठीक है, जितने दिन में बनते हैं उससे उसको डबल कर लो और प्लस 3 कर लो, उतना कॉस्ट है हर एक आर्टिकल का। इज इट ओके? तो अब हमें देखना है कितने आर्टिकल्स बनते हैं दिन में और कॉस्ट क्या है ईच का, और दूसरा ये दिया गया है कि टोटल कॉस्ट है 90 रुपीज, यानी कि जितने भी बनते हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना बनता है, 90 रुपीज। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। हम मानते हैं एक्स आर्टिकल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, एक्स आर्टिकल्स, बी एक्स। इज इट ओके? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स। कॉस्ट ऑफ ईच आप देख लीजिए, ये बोलता है जितने बनते हैं दिन में। अब बनते कितने हैं, आप हमारे हिसाब से एक्स कुछ भी हो सकता है। अब ये बोलता है जितने बनते हैं उनको ट्वाइस कर लो, तो कॉस्ट उतना ही होगा। पहले मैं लिखता हूं रुपीज, आप रुपीज, क्योंकि हम कॉस्ट को रुपीज में लेते हैं इसीलिए। अब देख लीजिए एक्स को कर लो ट्वाइस, हो गया 2x, प्लस कर लो 3, इतना कॉस्ट है। कितना है कॉस्ट, एक एक्स को कर लो ट्वाइस, यानी कि जितने बनते हैं दिन में उसको ट्वाइस कर लो, 2x हो गया वो, प्लस 3 कर लो, इतना कॉस्ट है एक एक आर्टिकल का। अब हमें निकालना है कि टोटल में कितने आर्टिकल्स हैं और कॉस्ट क्या है। अब देख लीजिए मैं लिखता हूं टोटल कॉस्ट इज ₹90। कितना है टोटल कॉस्ट, ₹90। टोटल कॉस्ट है ₹90। अब आप देख लीजिए टोटल कॉस्ट में मैं लूंगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने दिन में बनते हैं, और एक की कीमत क्या है, वो है 2x प्लस 3। अब यहां पर रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इज इट ओके? अगर कोई रुपीज को भी साथ चलाएगा कोई मसला नहीं है। अब आप देख लीजिए टोटल कितना है, 90 रुपीज, और ये जो है आर्टिकल इतने हैं, एक्स है, कीमत एक आर्टिकल की इतनी है। इज इट ओके? तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल कॉस्ट बन जाएगा। अब आप देख लीजिए x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 3x इज इक्वल टू 90। अब ये 90 यहां लाता हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। इज इट ओके? इसमें से कॉमन कुछ निकलेगा नहीं ना निकलेगा, 3 तो है यहां पर, 3 और 92 का कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, वरना मैं निकालता। अब आप देख लीजिए हमें इसको मिडिल टर्म करनी है स्प्लिट। जरा देख लो 180 है, ये 2 इंटू 90 180, इसका साइन माइनस, इसका क्या है प्लस है, तो घटाना पड़ेगा।
तो 180 के हमें फैक्टर निकालने। अगर मैं कर लूं शॉर्ट में, अब मैं लेंथ में नहीं जाऊंगा, मैं करूंगा 180। 10 इंटू 18 क्या होता है? 10 इंटू 18 कितना होता है? 180 होता है ना। अगर 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 को, कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा, तो वो सही नहीं है। 15 इंटू कितना बनता है 180? जरा देखो, 180 को 15 से डिवाइड कर लो, देखते हैं। मैं जल्दी जल्दी करता हूं, वरना आप कर सकते हो एक एक करके। 12 है ना, तो अगर 15 को 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे वही सही है। तो देख लो अब आप, तो मैं इसकी मिडिल टर्म सिमुलेट करता हूं, 2x²। अब देखो मैं लिखता हूं 12x 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आप देख लो, ये जो 12x है और ये जो 15x है, ये मैंने इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट की। 3x को मैंने 12x और 15x लिखा। क्यों ऐसा लिखा वो मैंने पहले ही दिखाया है। 2 को मल्टीप्लाई करो 90 के साथ, फिर उसको फैक्टराइज कर लो, तो जो आपको आएंगे फैक्टर, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो वो फैक्टर लेने हैं फिर जिनका सम आएगा इसके बराबर और प्रोडक्ट आएगा पहले और लास्ट के बराबर। तो अब आप देख लो, ये मैंने पहले ही दिखाया, इसलिए मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करता हूं। ये जो है पहली टर्म, लास्ट टर्म और पहली टर्म का डिफरेंट साइन है, तो इनका भी क्या रहेगा? डिफरेंट साइन। एक का प्लस दूसरे का क्या रहेगा? माइनस रहेगा। तो मैं अब एक को प्लस दूंगा, दूसरे को माइनस। बड़ा कौन सा है? 15x। इसको बीच वाली टर्म का साइन दो, बीच वाली टर्म का क्या है? प्लस, तो हो गया प्लस। अब इसके बाद जो रहता है इसको तो माइनस हो ही जाएगा। इज इट ओके? नाउ we will take common of these terms. So here I can take 2x, in bracket I will put x minus 6x, 6 sorry, plus it is 15x minus 6 is equal to 0. These two brackets are similar. I will take them common. X minus 6, whatever is outside these brackets, that's 2x and plus 15, that I will put in some other bracket. So 2x plus 15 is equal to 0. Now I will take two values. ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, मैं वहां से लिखता हूं ताकि आपको इसको समझने में आसानी होगी। थोड़ा सा कर लेते हैं। इधर यहां से मैं लिखता हूं, इधर आप देख लीजिए, x minus 6 is equivalent to 0, x is equivalent to 6, और x 2x plus 15 is equal to 0, 2x is equal to minus 15, x is equivalent to minus 15 डिवाइड बाई 2। अब x के हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस 6 है, दूसरा फ्रैक्शन में है और वो माइनस भी है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। दूसरी बात, वो माइनस नहीं हो सकता, यानी कोई बना ही नहीं है माइनस ही हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए हम इग्नोर करते हैं माइनस 15/2। इसलिए x का वैल्यू क्या होगा? 6 होगा। हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ आर्टिकल्स कैनॉट बी नेगेटिव, therefore x is equal to minus 15/2 is ignored, is neglected, neglected। ये लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हो। therefore x is equal to 6, x का वैल्यू क्या मिला? 6। इसका मतलब है दिन में 6 आर्टिकल्स बनते हैं। इज इट ओके? hence number of articles produced, of articles produced is equivalent to x is equivalent to 6। तो 6 दिन में बनते हैं आर्टिकल्स। कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। इज इट ओके? अब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल का कॉस्ट रुपीज, ब्रैकेट में हमने लिखा था 2x plus 3, 2 हो गया 2, x का वैल्यू 6 प्लस 3, ये हो जाएगा रुपीज 12 plus 3, ये हो जाएगा रुपीज 15। तो जो ये आर्टिकल बनते हैं दिन में बनते हैं 6। कितने बनते हैं? 6, और कीमत इनकी हर एक की है 15 रुपीज।